भाभी ये क्या कर रही हैं आप? किसे रोक रही हैं? इस औरत ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। लोगों की शांति और सुकून में आग लगाने की आदत पड़ गई है इसे, और इसकी ये आदत कभी नहीं छूट सकती। और मान लीजिए इसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो होने दीजिए। देखते हैं कितने दिनों तक इसे पछतावा होता है। इसे मत रोकिए भाभी। जब से ये औरत इस घर में आई है, हमारे परिवार ने सिर्फ दुखी उठाए। मत रोकिए इसे। नहीं करण, अगर आज हमने इसे माफ नहीं किया तो इसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? याना ने जो गलतियां की हैं, उसका एहसास उसे है। किस एहसास की बात कर रही हैं भाभी? किस एहसास की? और इसे ये एहसास तब हुआ है जब इसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये सब एक ढोंग है भाभी, एक दिखावा है। प्लीज इसे रोकने की गलती मत कीजिएगा, वरना दोबारा आपको पछताना पड़ेगा। करण, मैं मानती हूं कि इसने हमें बहुत दुख दिया है। हर तरह से झूठ बोल के, अपने फरेब से हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसने सबके सामने इस बात को कबूल भी किया है। सबके सामने अपनी गलती कबूल करना इतनी आसान बात नहीं होती, और मैं दाद देती हूँ इस बात की कि इसने सबके सामने ये बात कबूल की है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि हम बड़े बने। कम से कम याना को इस हद तक तो माफ कर ही दे कि जब तक उसके रहने का कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, वो यहाँ यही हमारे घर में रहेगी। भाभी, ये सिर्फ किताबी बातें हैं और कुछ नहीं। करण, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माना कि याना ने हमें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज इसने पूरे परिवार को एक भी तो कर दिया है। मेरे लिए यही काफी है। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूं उर्वशी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई उसने सबसे पहले माफ कर दी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, बहुत बुराई कर ली मैंने, अब मैं अच्छी बनना चाहती हूँ। करण और ऋषि ठीक कह रही हैं। अब तो श्लोक की हकीकत सबको पता है, लेकिन श्लोक को इसके बारे में बताना आसान नहीं होगा हमारे लिए। वो भी बच्चा है, उसे ये हकीकत बताना कि वो हमारे पति स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह का बेटा है। श्लोक, करण, क्या किया मैंने? कौन हूं मैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों? श्लोक, कौन सी भूल हो गई है मुझसे? किस बात की सजा दी रही है मुझे? जब कोई नहीं था तो बहुत कुछ था अपनी जिंदगी में। क्या रिलेशंस होना इतना पेनफुल होता है? बताइए मुझे। अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। जी, कौन हूं मैं? क्या वजूद है मेरा? Why is all this happening to me? Tell me! एक बच्चे की पहचान होती है उसके माँ बाप से। पहले मुझे बताया गया कि मैं यतीम हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। फिर बताया गया कि मैं विशाल प्रदेश की सीएम का इलेजिटिमेट सन हूं, एक नाजायज औलाद।
और अब मुझे किन किन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा, बताओ मुझे। क्या फर्क पड़ता है कि तुम वीर के बेटे हो या हमारे? हमने तो हमेशा तुम्हारे लिए एक माँ का फर्ज निभाया है। इस बात का अफसोस जरूर था कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में शामिल नहीं कर सके, लेकिन अब तुम इस खानदान का, इस परिवार का हिस्सा हो। इस घर के बेटे हो तुम। अनाथ या नाजायज नहीं। श्लोक, बंद करो ये रोना धोना, बहुत हो गया। ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो तुम? Now these tears, wipe these tears, God damn it, wipe your tears. श्लोक, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। एक परिवार के होते हुए तुमने जो वक्त गुजारा है, वो जो दुख तुमने झेले हैं श्लोक, वो तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब नहीं श्लोक, आज से तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल गया है। तकदीर ने मुझसे मेरा बड़ा भाई तो छीन लिया, लेकिन तुम्हें एक बड़ा भाई दे दिया है। तुम जानते हो, जब बचपन में कुणाल भैया से मेरी लड़ाई होती थी या जब वो मुझे डांटते थे, मैं हमेशा गॉड से कंप्लेन करता था कि मुझे बड़ा क्यों नहीं बनाया, मुझे बड़ा भाई क्यों नहीं बनाया। आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। हर्ष लोग, अनजाने में अनजाने तुम्हें कितनी बार भला बुरा कहा है, कितना सताया, कितने थप्पड़ मारे। हो सके तो अपने बड़े भाई को माफ कर देना। बिग बी रुकिए, बिग बी। श्लोक, चलो अब ये रोना धोना बंद करो यार, बहुत हो गया ये तुम्हारा फैमिली ड्रामा। ट्रेनिंग शुरू करो। 15 तारीख को स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो मैराथन है, इस साल तुम भी मेरे साथ भागोगे, ओके? बिग बी आप जहां बोलोगे वहां तो। बिग इस दुनिया में इमोशनल फूल्स की कमी नहीं है। माँ, बेटी और बेटा बिल्कुल पत्थर दिल बनकर खड़े हुए थे। इस बड़ी बहू को क्या हुआ, जिसे मैंने धक्के मार के इसी घर से निकाला था, वो सब कुछ भूल कर वापस आ गई। और जो इतना इंसिस्ट कर रही है कि मैं इस घर में रहूं, क्या प्लान कर रही है? नहीं, वो कुछ प्लान नहीं कर सकती, क्योंकि उसे रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। प्रियमवदा प्रताप सिंह, आपने अपने पति को जरूर माफ कर दिया होगा, लेकिन मैंने आपके पति को और आपको अपने पापा के लिए कभी माफ नहीं किया, आपके बेटे को अपने लिए कभी माफ नहीं किया, और आपके पूरे खानदान को अपने अपमान के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। I hate you and your entire family. I hate you. और वशी बैठो। हमें लगा था कृतिका की विदाई के बाद हम बहुत अकेले हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी वापसी ने हमें हिम्मत दी है। मम्मी, आपकी और मेरी किस्मत बिल्कुल एक जैसी है। चाहे जितने भी दुख लिखे हों, हम खुश रहना जानते हैं। परिवार की खुशियां औरतों के विश्वास पर टिकी होती है, और तुम पर से हमारा विश्वास कभी नहीं उठा। शायद यही वजह है कि दूर रहते हुए भी हम लोग कभी दूर नहीं हुए। मामा,
अब लग रहा है कि इस छत के नीचे एक फैमिली रहती है। तुम देखना कृतिका, तुम्हारी शादी हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बहुत शान से तुम्हारी विदाई करेंगे। भाभी मैंने सोच लिया है, अपनी विदाई पर मैं किसी को रोने नहीं दूंगी। तुम बहुत लकी हो कृतिका, और हम सब भी, कि हमें सुधांशु जैसा दामाद मिला। कृतिका की शादी के साथ हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। माँ, मामा, कृतिका की शादी के बाद हमारी फैमिली के हिस्से में एक और शादी बच जाएगी। ओह थैंक यू बिग बी। वेल मम्मा, मैं पहली बार शादी अटेंड कर रहा हूँ और मैंने तो सुना था कि बहन की शादी में ब्रदर्स को बहुत काम करना पड़ता है। काम तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ तैयारी नहीं हुई और शाम को रस्म है मेहंदी की। डोंट वरी मॉम, मैं और बिग बी सब संभालेंगे। तुम संभालोगे? उर्वशी जी, श्लोक और करण तैयार हो गए? भाई उन्होंने तो कहा था सारी तैयारी का जिम्मा वो लेंगे, और मम्मी वो दोनों जरा सा फंस गए हैं। फंस गए हैं? अभी तक तैयार नहीं हुए? वो आप ही ने कहा था ना उन्हें कि वो ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने संगीत के लिए, तो उसी में लगे हैं दोनों। कपड़े पहनने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी, धोती पहनना कोई इतना आसान काम नहीं है, दोनों की धोती बार बार खुलती जा रही है। चलो तुम आओ। यार ये बनता कैसे? पीछे से सेट करता हूं तो आगे से खुल जाती है, और आगे से बांधता हूं तो पीछे से खुल जाती है। मम्मी ने भी अजीब मुसीबत में डाल दी है। पापा कैसे बांधते थे? अरे यार। करण प्रताप सिंह, धोती तो बांधनी ही पड़ेगी। श्वेता, श्वेता, तुम अभी तक तैयार नहीं, और ये कहाँ जा रही हो? करण, आज मेरी स्क्रिप्ट नरेशन है, बस वही जा रही हूँ। What? स्क्रिप्ट नरेशन? वो भी आज के दिन? कम ऑन श्वेता, आज कृतिका की मेहंदी है, बाहर संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। देखो श्वेता, पर्सनली मेरी तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कम से कम आज के दिन दिखावे के लिए ही सही तुम्हें घर में मौजूद रहना चाहिए? सी करण, तुम्हें मम्मी ने बुलाया है। जी। एक्सक्यूज मी। खुद तो इस धोती में जोकर लग रहा है, मुझे भी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा बनना पड़ेगा। रिडिकुलस। हेलो बलबीर जी, श्वेता बोल रही हूँ। जी हाँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। श्वेता जी, अगर आज की मीटिंग कैंसिल हुई तो सीधे 17 तारीख को होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर 17 तारीख को निकलने वाला है। 17 तारीख को? उस दिन तो शादी है, उस दिन में निकलना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। श्वेता जी, 17 तारीख से आगे मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ भी करके इसी बीच में मैनेज करना होगा, वरना प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। आप तो जानती हैं, इस इंडस्ट्री में नाम होने में वक्त लगता है, बदनाम होने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। अच्छा ठीक है बलबीर जी, थैंक यू सो मच, मैं कुछ करती हूँ। आई कांट बिलीव दिस याना, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, शादी तो हो भी जाएगी, पता नहीं शायद ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं। देखो श्वेता, हर इंसान को अपनी जिंदगी में फैसले तो खुद ही लेने पड़ते हैं। तुम्हारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? कृतिका की शादी या फिर तुम्हारा करियर? द डिसीजन इज योर्स।
कृष्णा तैयार हो भाई, चले। पापा चलिए, मॉम आइए। बेटा, मेहंदी की रस्म के लिए तुम और तुम्हारे पिताजी चले जाओ। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अभी तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अभी क्या हो गया तुम्हें? अचानक सर दर्द हो गया तो मैं क्या करूं? माँ, बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग वहां रिश्ता बनाने जा रहे हैं और रिश्ता कभी एक तरफा नहीं बनता है। गुस्सा खत्म करिए और चलिए प्लीज। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं, प्लीज माँ। कृष्णा अब चलो भी, चलो गुस्सा तुम दो, चलो। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यार। अबे तू छोड़, टोपी पहनना तेरे बस की बात नहीं है हीरो। क्यों? आई थिंक ये पहनने में मेरी पूरी जिंदगी चले जाएगी यार। Damn! एक बात बताऊं तुझे यार, तू ये धोती की बिना भी बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत क्यूट शूट लग रही है। देख, अभी दिमाग मत खराब कर। मेरा पूरा दिमाग इस धोती के अंदर घुसा हुआ है। अच्छा तो सुनो, इसका दिमाग धोती के अंदर। लेकिन इसके पास दिमाग है क्या? वो सोचने की बात है। देख, स्टॉप इट, ओके? तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो चुप बैठा करो यार। दिस इज लाइक टॉर्चर यार। अरे बिग बी, प्लीज हेल्प मी ना। ये कैसे बांधते? मैंने अपनी धोती खुद बांधी है, तुम भी अपनी धोती खुद बांध लो। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए लोगों की मदद नहीं लिया करते। अरे ये छोटा काम थोड़ी है बिग बी, पूरे 6 मीटर का है। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो नहीं बांध पाओगा। अपनी धोती बड़ी मुश्किल से बांधी, अब तुम्हारी धोती। प्लीज बिग बी, आई एम गेटिंग टॉर्चर्ड, प्लीज। घूमो यहां से डालो इसको पीछे। आप करके दो ना बिग बी, प्लीज। हंस क्यों रहे तुम? हैं? So, how are we looking? नजर ना लगे हमारे बेटों को। अरे श्लोक, तुमने केटरर से बात कर लिया ना? आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। अरे मैं भूल ही गया बिग बी। क्या? I'll just check. श्लोक, चाचू रुको ना प्लीज। क्या हुआ? नहीं, मुझे काम है कुछ। चाचू प्लीज चाचू। ओके सर। चाचू आपकी धोती खुल गई। ये धोती तो सचमुच टेंशन है बेटा। करण, अगर कहीं तेरी खुल गई तो Excuse me, ladies and gentlemen, I'll be back. अरे यार, और उसे कितना टाइम लगेगा? आई कांट अंडरस्टैंड यार। पहले धोती और अब ये ले आ गया। वेलकम सर। Well, I'm back. श्लोक, क्या बात है? एकदम से गेटअप चेंज। और वैसे भी तुझे एक बात बोलूं,
तू वो गेटअप में बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान जैसा दिख रहा था। एग्जैक्टली और अगर कुछ देर तू उसी गेटअप में रहता ना तो तुझे भी उसी गेटअप में तेरी संयुक्ता मिल जाती। Hey guys, श्लोक को तुम लोग ने समझ के क्या रखा? श्लोक को कोई ट्रेडिशनल गर्ल नहीं चाहिए। नो इंडियन गर्ल फॉर मी। मेरे लिए जो लड़की होगी, she will be someone hot, edible like Julia Roberts, Salma Hayek. वो एकदम ही वेस्टर्न होगी। Yeah, my dream girl will be someone so different. बादलों का रंग, धूप की चमक, हवा का झोंका। जब वो सामने से निकलेगी तो लोग उसे देखते ही रह जाएंगे। जब वो सामने से चले तो सबकी आह निकल जाए। एक अलग स्टाइल, एक अलग एटीट्यूड, a complete warm person. No traditional Indian girl for me at least. Someone so elegant, so beautiful, so sensational.